इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 13 मई 2025 का। इसका पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कौन सा संस्करण 12 से 18 मई 2025 तक मनाया जा रहा है? ये 5वीं संस्करण पूछ रहा है, कौन सा संस्करण है? बी 6वीं, सी 7वीं, डी 8वीं, कौन सा संस्करण है इसमें? तो इसका संस्करण है ये 8वां संस्करण। कौन सा? ये 8वां संस्करण है। 12 से 18 मई 2025 तक आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह इस वैश्विक पहल का 8वां संस्करण है। इस वर्ष का अभियान पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है, जिसमें गैर मोटर चालित सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। वैश्विक सड़क यातायात मौतों में 25% से अधिक पैदल चलने वाले और साइकिल चालकों की हिस्सेदारी है। इस पहल से शहरी स्थानों को डिजाइन करने के महत्व पर ध्यान आकर्षित होता है, जो सुरक्षा और पहुंच को प्राथमिकता देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी द्वारा समर्थित यह आयोजन सड़क दुर्घटना को कम करने और परिवहन के टिकाऊ सक्रिय संसद के साधनों को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 12 नए उत्पादों को जोड़कर अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना का विस्तार किया? एक जिला एक उत्पाद, कितना नए उत्पादों को जोड़ा है? 12 नए उत्पादों। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। तो ये कौन सा राज्य? ये उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश ने 12 अतिरिक्त क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों को शामिल करके अपनी प्रमुख वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना का विस्तार किया, जिससे मान्यता प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई? 74 हो गई। 2018 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और प्रत्येक जिले में एक अद्वितीय उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात को बढ़ावा देना। नए जोड़े गए उत्पादों में बागपत के कृषि उपकरण, सहारनपुर की होजरी और फिरोजाबाद और प्रतापगढ़ के खाद्य प्रसंस्करण सामान शामिल है। यह कदम स्थानीय औद्योगिक विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के राज्य के बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, 10 मई 2025 को भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या भारत बौद्ध केंद्र का? नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में या डी चेन्नई में? कहाँ आयोजित इसका उद्घाटन किया गया था? इसका उद्घाटन हुआ था नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में, कहा ये इंडिया हैबिटेट सेंटर है नई दिल्ली, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य कला प्रदर्शन, आधुनिकता और इतिहास जैसे विषयों पर क्या है क्यूरेटेड पुस्तकों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यगत विरासत को बढ़ावा देना है। हैबिटेट लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर का हिस्सा होने के नाते केंद्र चिंतन और सिखाने के लिए एक प्रशांत वातावरण भी प्रदान करता है। इस लॉन्च के लिए नई दिल्ली का चयन राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहलों के केंद्र के रूप में शहर के महत्व को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने राष्ट्रीय पर्यटन सेवाओं में क्रिप्टो करेंसी भुगतान को एकीकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ए सिंगापुर, बी स्विट्जरलैंड, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी भूटान। तो ये कौन सा? ये भूटान है। भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी भुगतान को एकीकृत किया। मई 2025 में बिनेंस पे और बीके बैंक के सहयोग से शुरू किए इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके कई तरह की सेवाओं के लिए भुगतान करने की अनुमति मिलती है, जिसमें उड़ाने, आवास, वीजा, स्मारकों में प्रवेश और खरीदारी शामिल है। यह
सिस्टम क्यूआर कोड आधारित लेन देन का उपयोग करता है और इसका उद्देश्य निर्बाध कैशलेस यात्रा को बढ़ावा देना है। यह कदम वित्तीय समावेशन का भी समर्थन करता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और पारंपरिक विदेशी मुद्रा प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है। भूटान का अग्रणी दृष्टिकोण ब्लॉकचेन तकनीक को टिकाऊ पर्यटन के साथ जोड़ने में एक बेंचमार्क स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? क्या बौद्ध स्वास्थ्य दिवस, बौद्ध में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 12 मई को, बी 22 अप्रैल को, सी 5 जून को, या डी 15 मार्च को। तो ये मनाया जाता है कब? ये 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, जैव विविधता और वैश्विक विकास को बनाए रखने में पौधों के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव A/RES/76/256 के माध्यम से शुरू किया गया यह योजना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्वास्थ्य वर्ष के दौरान बनाई गई गति पर आधारित है। यह दिन कीटों, बीमारियों और कृषि के लिए जलवायु संबंधी खतरों से उत्पन्न चुनौतियों की ओर वैश्विक ध्यान भी आकर्षित करता है। खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में यह पहल खाद्य प्रणालियों और पारिस्थितिक संतुलन के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में पौधों की सुरक्षा के लिए कार्यों को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, एंट ग्रुप बल्क डील के जरिए पेटीएम में कितनी हिस्सेदारी बेच रहा है? ठीक है, ए 4%, बी 6%, सी 2% या डी 5%। कितने प्रतिशत ये बेच रहा है? 4% हिस्सेदारी बेचा जा रहा है पेटीएम। एंट ग्रुप अपने सहयोगी एंटफिन नीदरलैंड होल्डिंग बीवी के माध्यम से भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर एक बल्क डील के माध्यम से पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड में 4% हिस्सेदारी बेच रहा है। इस डील की कीमत लगभग क्या है? 2066 करोड़ रुपए और इससे 809.75 प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर निष्पादित किया जा रहा है, जो एनएससी पर पेटीएम के अंतिम कारोबार मूल्य पर 6.5% की छूट को दर्शाता है। यह लेनदेन एंट ग्रुप द्वारा एक रणनीतिक पोर्टफोलियो बदलाव को दर्शाता है और हाल के दिनों में उल्लेखनीय द्वितीयक बाजार सौदों में से एक है। यह बिक्री पेटीएम जैसी प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनियों से विदेशी निवेश के धीरे धीरे पीछे हटने का भी संकेत देती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने $1.4 बिलियन तक के निवेश के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2050 शुरू की है? 2050, ठीक है। ए जापान ने, बी इजराइल ने, सी कनाडा ने, या डी जर्मनी ने। कौन से? ये इजराइल है। कितना? इजराइल ने $1.4 बिलियन तक के निवेश के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2025 शुरू किया है। इसने इजराइल ने 710 बिलियन डॉलर से $1.4 बिलियन के महत्वपूर्ण निवेश द्वारा समर्थित अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2050 को लॉन्च करके एक प्रमुख रणनीतिक कदम उठाया है। यह महत्वाकांक्षी योजना जलवायु परिवर्तन, श्रम की कमी और खाद्य आयात पर निर्भरता सहित कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाई गई। इस योजना के केंद्र में घरेलू खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि तकनीक नवाचार को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयात के स्रोतों में विविधता लाना जैसे लक्ष्य है। यह पहल कृषि में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए भविष्य के लिए अपनी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए इजराइल के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस शहर को आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तंजावुर को, बी तिरुवनंतपुरम को, सी कोझिकोड को, या डी कन्नौर को? तो किसको दिए? कोझिकोड को दिया गया। वैश्विक नेटवर्क के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई किसको? कोझिकोड को। कोझिकोड को अपनी बुजुर्गों के अनुकूल सारी नीतियों के लिए मान्यता मिली है, जिससे इसे WHO के आयु अनुकूलन शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में स्थान मिला है। शहर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुंच, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थान और डिजिटल समावेशन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल पार्क, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और सक्रिय वृद्धावस्था के लिए जागरूकता अभियान जैसी पहल कोझिकोड की आयु अनुकूल स्थिति में योगदान करती है। यह मान्यता शहर की अपनी वृद्ध आबादी के लिए एक सहायक वातावरण बनाने की प्रतिज्ञा को उजागर करती है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद कितने हवाई अड्डे नागरिक विमान परिचालन के लिए पुनः खोले गए? ए 28, बी 32, सी 35 या डी 30? कितने खोले गए हैं इसमें? ये 32 हवाई अड्डे खोले गए हैं, ठीक है, परिचालन के। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बंद किए हुए कुल 32 हवाई अड्डों को अब नागरिक विमानों के संचालन के लिए फिर से खोल दिया गया है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच एहतियात उपायों के तौर पर 15 मई को ये बंदिशें शुरू में लागू की गई थी। युद्ध विराम लागू होने के बाद क्या है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रतिबंध हटा दिए हैं और इन स्थानों पर परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। यात्रियों को अभी भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी एयरलाइनों से सीधे उड़ान के विवरण की पुष्टि करें। यह फिर से खुलना हवाई यात्रा के सामान्यीकरण और संघर्ष संबंधी बंद के बाद क्षेत्रीय संपर्क में व्यवधान को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगला प्रश्न है, कौन सी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय आयोग के एआई समझौते में शामिल हो गई? ए इंफोसिस, बी HCL टेक, सी TCS या डी विप्रो? तो कौन है ये? HCL टेक, यानी ऑप्शन बी है HCL टेक। HCL टेक, HCL टेक यूरोपीय आयोग के एआई समझौते में शामिल हो गई है, जो नैतिक और जिम्मेदार एआई विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह वैश्विक पहल कंपनियों को आगामी यूरोपीय एआई के अधिनियम के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो एआई विनियमन के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानूनी ढांचा है। समझौते पर हस्ताक्षर करके HCL टेक ने मजबूत एआई शासन रणनीतियों को लागू करने, उच्च जोखिमों वाले एआई अनुप्रयोगों की पहचान करने और उन्हें कम करने और अपने कर्मचारियों को नैतिक एआई उपयोग में प्रशिक्षित करने का संकल्प लिया है। कंपनी ने अपने संचालन में एआई में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एआई और शासन का एक कार्यालय भी स्थापित किया है। यह कदम HCL टेक को जिम्मेदार एआई नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। कुछ महत्वपूर्ण क्या है, डेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दिन देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस भी मनाया जाता है, और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन और हास्य दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस 4 मई को। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 4 मई को। 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। 10 मई को विश्व लूपस दिवस मनाया जाता है और 11 मई को
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और मदर्स डे 11 मई को, या मई का दूसरा रविवार। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन। बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा भी 12 मई को है। थैंक यू, धन्यवाद।